बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई है। 5 आईएएस, 2 आईएफएस और 2 पीसीएस के पदभार में बदलाव किया गया है। आईएएस सौजन्या से हटाया गया निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का प्रभार। आईएएस वी षणमुगम से हटाया गया सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार। तो आईएएस युगल किशोर पंत से हटाया गया है निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन का प्रभार। आईएएस सोनिका को निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया। आईएएस रणवीर सिंह चौहान को से हटाया गया है अपर सचिव खाद्य का प्रभार। पीसीएस प्रताप सिंह शाह को अपर सचिव खाद्य एवं आपूर्ति का प्रभार सौंपा गया है। पीसीएस झरना कमठान को बनाया गया है सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आईएफएस एसपी सुबुद्धि को निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय बनाया गया है। तो ये बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड में पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। धापा के पास सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण पूरी तरह टूट गया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असल में इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम जोरों पर है, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मशीन इस रास्ते से ले जाई जा रही थी कि अचानक से पुल बीच रास्ते में ही टूटकर ढह गया। आप देखिए किस तरह से जो गाड़ी यहां पुल समेत नीचे आ जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह पुल यहां पर गिरा हुआ है, गाड़ी नीचे गिरी हुई है। पोकलैंड मशीन को ले जाने के दौरान ये पुल टूट गया और आम रफ्तार से ही आम दिनों की तरह ही यहाँ से ये ट्रक गुजर रहा था, ये ट्रॉला गुजर रहा था जिसमें पोकलैंड मशीन ले जाई जा रही थी। और ये देखिए किस तरह से पुल ध्वस्त हो जाता है। 9 बजे मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग में ये धापा घाट में एक गृह विभाग का एक ब्रिज, वैली ब्रिज, लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन सहित जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। देवप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें। बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिरकर एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। श्रीनगर से हरिद्वार जाते समय कौड़ियाल के पास यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हरिद्वार के रहने वाले हैं मृतक। जिन लोगों की मौत इस हादसे में हुई वो हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार चालक समेत 2 की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। वह जम्मू के पुंछ सेक्टर में जिले का जवान शहीद हुआ है। पेट्रोलिंग से वापस लौटने के बाद मौत हुई है। तबीयत खराब होने के चलते जवान का निधन हुआ। कल दोपहर शहीद का पार्थिव शरीर चमोली पहुंचेगा। पैतृक गांव सुनाली पहुंचेगा पार्थिव शरीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोलिंग के बाद तबीयत खराब होने के चलते जवान का निधन हुआ। कल दोपहर उसके पैतृक गांव पार्थिव देह पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डिजिटल तरीके से त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 238.38 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे पंचायतों के खाते में ट्रांसफर की, जिसमें 15वें वित्त आयोग की पहली किश्त और राज्य वित्त आयोग की धनराशि एक साथ डिजिटल तरीके से ट्रांसफर की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे पंचायतों में विकास के कार्यों में तेजी आएगी। सीएम ने बताया कि पंचायतों को सीधे पैसे भेजने से दलाली प्रथा का खात्मा होगा। 138 करोड़ रुपया आज डिजिटली भेजा गया है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बीच की
अनऑफिशियली जो एक रहता था कि तमाम दलाल किस्म के लोग बीच में होते थे। एक प्रधानमंत्री जी थे हमारे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या का समाधान किया है। चारधाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 29 जून से उत्तराखंड हाईकोर्ट मामले पर फाइनल सुनवाई करेगा। सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि हमारा एक्ट एकदम ठीक है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के एक्ट को चुनौती दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। by Shri Subramaniam Swami जी by way of a PIL in this High Court, उसमें स्टेट ने आज अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है और पिटिशनर ने 1 वीक टाइम लिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए और नेक्स्ट मंडे फाइनल हियरिंग के लिए मैटर लगाया गया है। हमने भी RLE के देहरादून की तरफ से अपना इंटरवेंशन उसमें प्रेस किया था, तो कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के टाइम उसको सुनने के लिए हमको बुला है और नेक्स्ट मंडे उस मैटर में फाइनल हियरिंग होगी। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो आज प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 17, उधम सिंह नगर में 15 नए केस सामने आए हैं, अल्मोड़ा में 11, पौड़ी में 10 नए केस सामने आए हैं, नैनीताल में 2, टिहरी में और देहरादून में 1-1 केस सामने आए हैं। 2400 के पार पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या, जिसमें 27 की मौत हो गई है। 848 एक्टिव केस हैं और 1511 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां राजकीय बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। 67 साल के मृतक रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला था। ब्लड कैंसर और डायबिटीज की बीमारी से बुजुर्ग ग्रसित थे। अस्पताल के कोविड आईसीयू में एडमिट कराया गया। 6 जून को दिल्ली से इलाज कराने के बाद लौटे थे मृतक की 2 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोविड नियमों के तहत ही मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। देहरादून से खबर है, जहां लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज लॉकडाउन उल्लंघन पर 25 केस दर्ज किए गए। अभी तक कुल 4080 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 43,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस को 4 करोड़ 78 लाख की कमाई हुई है। कोरोना महामारी के दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। 2000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। मास्क नहीं पहनने पर 12,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई। क्वारंटीन का पालन नहीं करने पर 625 लोगों पर कार्रवाई की गई। झूठी अफवाह फैलाने पर 211 लोगों पर कार्रवाई की गई। डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में 2085 लोगों पे कार्रवाई हुई है। मास्क नहीं पहनने पर 12,140 लोगों पर कार्रवाई हुई है। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले 625 लोगों पर कार्रवाई हुई है राज्य भर में। और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 211 लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो इसलिए हमें सहयोग करें। ये बहुत बड़ी एक संकट की घड़ी है, इसमें पुलिस को सहयोग करें और जो नियम हैं उनका पालन करें और पूरी तरह से सावधानी बरतें। देहरादून से खबर है, जहां अब कंटेनमेंट जोन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई इलाकों में लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिससे उनके सामने परेशानी पेश आ रही है। वहीं कई लोग पैसे नहीं होने के चलते राशन तक नहीं ले पा रहे। वहीं प्रशासन उन लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनकी सुध देने वाला कोई नहीं है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 101 कंटेनमेंट जोन है। वहीं देहरादून में 29 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सर यहाँ पे 1 महीना होने वाला है और 1 महीने से बंद है और हमारे पास ना राशन है ना ही हमारे घर में मतलब पैसा है अभी तक। और हस्बैंड की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर पे, चीन बॉर्डर पे। सर बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो रही है। घर में कुछ नहीं अब खाने के लिए, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। सर देखिए, जो भी कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से सब्जी की गाड़ी, राशन की गाड़ी और दूध की गाड़ी ये सारी जाती है, जिसमें रेट्स मेंशन होते हैं। उस रेट्स पर उनको वो खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी बातें अभी आपने बताई हैं जिसमें कि है कि ATM वगैरह कुछ पैसे की दिक्कत है। हमारे पास मोबाइल ATM है। जैसे जैसे डिमांड आती है हम उन कंटेनमेंट जोन्स में उन्हें भेजते हैं।
देहरादून के मोथरोवाला में बने इस कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अब प्रशासन की बेरुखी से परेशान हैं। लोगों का मानना है भले ही वो महामारी से तो बचें, लेकिन अब भूखमरी की कगार पे वो लोग पहुंच चुके हैं कि क्या उनके भी प्रशासन कभी सुधलेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। बाजार में कोरोना से बचाव के लिए अब एंटीवायरस कार्ड बिकने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देहरादून में इन दिनों आपको वायरस ब्लॉकर डिसइंफेक्शन कार्ड पहने कई लोग दिख जाएंगे। इस कार्ड को बेचने वाले का दावा है कि वो ये कार्ड दिल्ली से लेकर आया है, जिसकी 1 महीने की वैलिडिटी है और इसे पहनने से वायरस 1 महीने तक बॉडी को छू नहीं पाएगा। कई लोगों ने इस कार्ड को खरीदना भी शुरू कर दिया है। दीदी, ये हम लोगों ने जो है परचेज किया है दिल्ली से, और ये जापानीज कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे मोदी जी का आह्वान है कि चाइना का बाइकआउट करे जाए, तो चाइना का बाइकआउट जो है हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। इस कार्ड का ये फायदा है कि इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप इसको अपने गले में डालेंगे। ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए, आपके फैब्रिक के ऊपर रहना चाहिए, और इसका ये फायदा है कि आपके आसपास किसी भी तरह का कोई भी वायरस काम नहीं करेगा, वायरस से दूर रखेगा। एक्चुअली इसके अंदर जो हमें बताया गया या पढ़ा है कि ये अब जैसे कि कोई भी एयरविक वगैरह लेते हैं हम लोग गाड़ी में टांगे, तो अच्छा तो नहीं है लेकिन टांगा हुआ है, ठीक है। और हमारी ये पूरी फैमिली ने पहना है, हमें लगा है कि इससे कुछ फायदा है। अभी तो 3-4 डेज ही हुए हैं, देखते हैं। पूरा 1 महीने की वैलिडिटी है इसकी, तो देखते हैं महीने बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी कार्ड की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एसटीएफ से मामले की जांच करवाएंगे, जबकि डीएम देहरादून का कहना है कि जब तक ऑथेंटिसिटी ना हो, लोग कोई भी कार्ड किसी से ना खरीदें। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चीज़ें ICAMR द्वारा या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वेरीफाइड हैं, उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करें। और कोरोना से बचाव का सबसे सटीक और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं इफेक्टिव उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहनें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो अपने घर में ही रहें। इससे ज़्यादा प्रबल कोई और उपाय जो है इससे बचने का नहीं है। कोविड-19 की आड़ में लोग भले ही अपना धंधा चमका रहे हों, लेकिन WHO की साफ गाइडलाइंस है कि वायरस से बचाव सिर्फ सामाजिक दूरी ही कर सकती है। इसके अलावा कोई भी कार्ड आपको किसी भी वायरस से नहीं बचा पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां सीएम राहत कोष से 3 जिलों को मदद दी गई। नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर को 7 करोड़ की मदद दी गई। कोविड-19 के लिए नैनीताल को 3 करोड़ रुपए और उधम सिंह नगर को 2.5 करोड़ रुपए, पिथौरागढ़ को 2 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। दसवीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाए गए। इसके लिए सेंटर्स पर खास तौर पर इंतजाम किए गए थे। पेपर देकर वापस लौट रहे बच्चों ने बताया कि उनके लिए भी ये अलग तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके उन्होंने एग्जाम दिया। हालांकि बच्चों ने बताया कि पेपर्स काफी अच्छे गए हैं, क्योंकि तैयारी के लिए उन्हें काफी टाइम मिल गया था। हमारा जीव विज्ञान का पेपर था और अलग ही, मतलब पहले की तरह, मतलब जैसे पहले पेपर होते हैं वैसे तो नहीं हुआ, क्योंकि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ पेपर। और पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर की गई पोस्ट पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हरीश रावत उनकी चिंता कर रहे हैं। इसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं और वो हरीश रावत के सुखी और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हरीश रावत जी हमारी चिंता कर रहे हैं। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और वो स्वस्थ रहें, सुदीर्घ रहें, ऐसी कामना करता हूं। उत्तराखंड में 1000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के चीड़ के पेड़ों के पातन की सरकार की मंशा को झटका लगा है। करीब 2 साल तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चीड़ वनों पर की गई स्टडी के बाद भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चीड़ के वन स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं चीड़ के जंगलों का ग्राउंड वाटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि सरकार पूरी स्टडी के बाद एक बार फिर केंद्र को प्रस्ताव भेजने के साथ ही मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। स्टडी में निकला कि जंगलों की स्थिति और जंगलों की हेल्थ ख़राब हो रही है, फॉरेस्ट हेल्थ जो है इस मामले को लेकर के। तो आने वाले समय में
ये बैन हट सकता है। अगर ये बैन हटता है तो डेफिनेटली इसका जो है एक तरह से हमारी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री फिर से शुरू होगी, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे फॉरेस्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो हमने भारत सरकार से ये अनुरोध किया था कि 1000 मीटर से ऊपर चीड़ के पेड़ को काटने की अनुमति प्रदेश सरकार को दी जाए। जिस तरह FRI की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को पायलट प्रोजेक्ट रूप में इन्होंने अनुमति दी, उसी तरह हमको भी अनुमति दी जाए। लेकिन भारत सरकार ने भी 9 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। देहरादून के थाना पटेल नगर के बहुचर्चित दौलतराम ट्रस्ट की 700 बीघा बेशकीमती भूमि घोटाले में जांच पड़ताल तेज हो गई है। उत्तराखंड शासन द्वारा देहरादून DIG के नेतृत्व में गठित की गई SIT की टीम घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजों को हासिल करने बहुत जल्द दिल्ली रवाना होगी। इसके साथ ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने वाले राजस्व विभाग से दस्तावेजों और खरीदने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। DIG अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला काफी पुराना है, ऐसे में कई दस्तावेज जुटाने में समस्या आ रही है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 से 25 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून समेत 7 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन यानी 22 और 23 को उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से एंटर कर जाएगा। इसको देखते जिला प्रशासन SDRF और आपदा प्रबंधन अलर्ट हो गया है। बिल्कुल, देखिए परसों बोला गया था कि 22-23 में यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, तो 22 में तो आज अभी तक जो रेनफॉल मिली है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आज तो डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये कि आज जो एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो कल जो है कुमाऊं क्षेत्र के कुछ पार्ट्स में कम से कम जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। विगत वर्षों में भी जो मानसून के दौरान जहाँ जिस स्थान पे भी उसके आधार पे हमारा डिप्लॉयमेंट प्री मानसून ऑलरेडी किया जा चुका है, और वहाँ की जितनी भी हमारी फोर्सेज है SDRF है उनको अलर्ट कर दिया गया है। जब भी इस तरह से कोई वेदर रिपोर्ट आएगी उस लिहाज से हम लोग बहुत ही कम समय पे, मिनिमम समय पे भी हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।